छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, गणित एवं विज्ञान अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। आज हम लोग विद्युत के इस चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख दूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भाग 1 है, पहला भाग है आज। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहले जो हेडिंग है वह है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होती है, वहाँ पर उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतना ही अधिक होता है। तो किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अब मैं इसको परिभाषा में डिटेल में लिख दे रहा हूं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे क्षेत्र के लंबवत रखे किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित कहते हैं। यदि तल का क्षेत्रफल A हो और चुंबकीय
क्षेत्र की तीव्रता B हो तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर B इंटू ए, ये इसका सूत्र हो जाता है। यदि तल का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर B इंटू ए हो जाता है। फ्लक्स धनात्मक होगा यदि चुंबकीय, अब इसको मिटा के लिखेंगे, इसके नीचे लिखिएगा यदि तल पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण बनावे तो फाई, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए कास थीटा। अब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स फाई ए और बी पर तो निर्भर करता ही है, थीटा पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर कुछ स्थितियां बन जाती हैं। स्थिति एक, यदि थीटा का मान 0 हो जाए तो कास 0 का मान होता है 1, अर्थात फाई हो जाएगा बी ए कास 0, अर्थात फाई का मान बी इंटू ए। पहली स्थिति, अर्थात यदि इन दोनों के बीच, अर्थात तल पर अविलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दिशा में ही हो तो उस समय फाई का मान हो जाता है बी इंटू ए हो जाता है। दूसरी स्थिति, यदि थीटा का मान हो जाए 90 अंश तो क्या होगा, फाई बराबर हो जाएगा बी ए कास 90, कास 90 का मान हो जाता है 0, तो फाई का मान हो जाएगा 0। इस स्थिति में फाई का मान 0 हो जाएगा। तीसरी स्थिति, यदि लंब की दिशा, तल पर अविलंब की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दिशा के विपरीत हो। स्थिति थर्ड, अर्थात यदि थीटा का मान 180 अंश हो जाए तो कास 180 अंश का मान होता है -1, तो फाई का मान हो जाएगा -b इंटू ए, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा, इसकी दिशा ऋणात्मक हो जाएगी। ये 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, थीटा का मान 0, अर्थात तल पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के साथ ही, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही हो तो इसका मान होता है बी ए, ये मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक मान इसी स्थिति में प्राप्त होता है। यदि तल पर जो अभिलंब बनाया गया है यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी लंबवत हो तो थीटा का मान अगर 90 हो जा रहा है तो उस समय फाई का मान 0, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जाता है। स्थिति 3, यदि ये दोनों विपरीत दिशा में, तल पर जो अभिलंब खींचा गया है वो और चुंबकीय क्षेत्र ये विपरीत दिशा में है तो फाई ऋणात्मक हो जाता है।
चुंबकीय फ्लक्स का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो ये 3 स्थितियां हैं। इस आधार पर अब हम कह सकते हैं कि अतः इस आधार पर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पहला है कुंडली के परिच्छेद का क्षेत्रफल। कुंडली के परिच्छेद का क्षेत्रफल। दूसरा है कुंडली में फेरों की संख्या। कुंडली में फेरों की संख्या। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र। जिसमें कुंडली रखी है। और लास्ट चौथा है कुंडली की अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। कुंडली की अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। तो ये 4 चीजें हैं जिस पर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है। नंबर 1, कुंडली का परिच्छेद का क्षेत्रफल अर्थात A। नंबर 2, कुंडली में फेरों की संख्या। फेरों की संख्या बढ़ा देने से चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है, फेरों की संख्या घटा देने से चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। वैसे ही क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, अधिक होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान उतना ही कम होगा। क्योंकि अगर क्षेत्रफल अधिक है तो अधिक क्षेत्रफल से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र जिसमें कुंडली रखी गई है अर्थात B। अगर क्षेत्र की तीव्रता अधिक है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक होगा, अगर तीव्रता कम है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा। चौथा है कुंडली की अक्ष तथा क्षेत्रफल की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण अर्थात थीटा, उस पर भी इसका मान निर्भर करता है। तो ये इतनी चीजें हैं जिस पर चुंबकीय फ्लक्स की का मान निर्भर करता है। अब हम लोग जानेंगे इसका मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। हेडिंग कर दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। देखिए इसका मात्रक होता है वेबर। देख लीजिएगा नीचे, इसका मात्रक वेबर होता है या वेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये चुंबकीय फ्लक्स का ये मात्रक होता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। अब पढ़ाया जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेकिन आज केवल इतना ही बताया जाएगा। आप इसको नोट करेंगे, याद करेंगे और समझेंगे। अगले एपिसोड में आपको
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।